कथा विश्व के परिवार सदस्यों, आज हम लेके आए हैं अनोखी कहानी जिसका शीर्षक है चोरी की खीर। बासमती चावल बेचने वाला एक व्यापारी रोजाना ट्रेन से सफ़र करता था। एक दिन उसकी मुलाकात स्टेशन मास्टर से हुई। आगे चलकर यह गहरी दोस्ती में बदल गई। स्टेशन मास्टर से दोस्ती होने के कारण वह वैगनों से सुगंधित चावल बहुत सस्ते दामों पर चुरा लेता था। यह सिलसिला कई दिनों तक चलता रहा। व्यापारी ने सोचा कि अगर मैं इतने पाप कर रहा हूँ तो कुछ दान भी करना चाहिए। एक दिन उसने बासमती चावल की खीर बनाई और साधु को आमंत्रित किया। साधु महाराज ने व्यापारी का निमंत्रण स्वीकार किया और उसके घर गए। उनका स्वागत हुआ। उन्होंने भोजन किया। उन्होंने मिठाइयों का स्वाद लिया। दोपहर हो चुकी थी। व्यापारी ने कहा, महाराज थोड़ी देर आराम कीजिए, जब गर्मी हो जाए तब जाइए। साधु महाराज ने यह बात सुनी। व्यापारी ने बिस्तर में जहाँ वह आराम कर रहा था वहाँ बड़े बड़े नोटों का एक बंडल छिपा रखा था। साधु उस बिस्तर पर आराम करने लगा। उसने नोटों का बंडल टटोला। इतने सारे बंडलों में से दो चार बंडल एक थैले में डालने से क्या फर्क पड़ता है, व्यापारी को समझ ही नहीं आएगा। ऐसा सोचकर उसने तीन चार बंडल एक थैले में डाल दिए। शाम को साधु व्यापारी को आशीर्वाद देकर चला गया। अगले दिन जब व्यापारी नोट गिनने बैठा तो उसे पता चला कि पैसे कम है। व्यापारी सोचने लगा, साधु चोरी कैसे कर सकता है। व्यापारी ने नौकरों को पीटना शुरू कर दिया। इतने में साधु महाराज वहां पहुंच गए। उन्होंने अपने थैले से नोटों का एक बंडल निकाला और व्यापारी को देते हुए कहा, नौकरों को मत मारो, पैसे मैंने लिए थे। व्यापारी बोला, महाराज आप कैसे इसे चुरा सकते हैं। जब आपने यहाँ नौकरों से पूछताछ शुरू की तो डर के मारे उनमें से किसी ने आपको पैसे दे दिए होंगे और आप नौकरों को बचाने के लिए ऐसा कह रहे हैं। साधु महाराज बोले, यह दया नहीं है, मैंने तो दबाव में आकर पैसे चुराए थे। साधु महाराज बोले, सच सच बताओ, कल तुमने खीर क्यों और क्या बनाई थी। व्यापारी ने उन्हें पूरी सच्ची कहानी बताई। ऋषि साधु बोले, चोरी की खीर खाने से मेरे मन में चोरी का भाव उत्पन्न हुआ। सुबह जब मेरा पेट खाली था तो मेरी बुद्धि वापस आई और मुझे एहसास हुआ कि मैंने कितनी बड़ी गलती की है। मैंने बेचारे नौकरों को कष्ट पहुंचाया होगा, इसलिए मैं आपको पैसे लौटाने आया हूँ। इसलिए जैसा हम भोजन करेंगे वैसा ही हमारा मन होगा, जैसा हम जल पिएंगे वैसे हमारी वाणी होगी, जितना पवित्र उतना ही हमारी बुद्धि होगी, जैसा हम विचार करेंगे वैसा ही हमारा संसार होगा। है ना सोचने वाली बात। तो दोस्तों, कैसे लगी कहानी हमें कमेंट करके बताएं और चैनल को सब्सक्राइब करें। घंटी का बटन ज़रूर दबाएं ताकि ऐसी मज़ेदार कहानी आप तक पहुंच सके। धन्यवाद।